आज एक बहुत सुंदर अनुभव हुआ मुझे इंग्लिश में भागवतम क्लास अटेंड करते समय। कई बार मैं अपना स्मार्टफोन लेके जाया करता था और कुछ विचार आते ही हम सर्च करने लग जाते थे उसके ऊपर। जैसे आज मेरे मन में विचार आया, BLDC फैंस क्या होते हैं। जस्ट इंजीनियर के दिमाग, वो दिमाग को चल रहा था, मैं उस पर व्याख्या नहीं करना चाहता उसकी क्या है। लेकिन आज मैं फ़ोन नहीं लेके गया था और एक सिंपल सी एक ज़माने में आया करती, उसे कहते हैं डायरी, पॉकेट डायरी, पुराना वाले स्टाइल के ब्रह्मचारी, सप्लाई में दिया था ना, सप्लाई वाली, ये लेके गया था और एक पेन लेके गया था। और ऐसे ऐसे नेक्टर मिले मुझे महाराज से, तो मैं करूँगा तो बोलने लग जाऊँगा तो सब पे क्लास हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं प्रयास किया अप्लाई करने का, और पूरा प्रवचन सुनने का अनुभव ही अलग हो गया। सुनना चाहेंगे आप लोग? बोल दीजिए यस। हाँ ठीक है, सुन लिया आपने। क्यों क्या? क्योंकि मैं, आप यस बोले या नो बोले, मैं सुनाऊंगा जरूर। वैष्णव संघ में 6 प्रकार के संघ होते हैं। गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंगते भोजते चैवा, और ददाति प्रतिगृहणाति। तो जब हम किसी भक्त से सुन रहे हैं तो पहली चीज़ ये है कि हमें बड़े धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए कि वो बोलना क्या चाहते हैं। किसी भी संबंध में होगा, लेकिन भक्तों के संबंध में बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपने, अब कभी अनुभव आपको ऐसा है कि किसी से आप बात कर रहे हो, आपकी बात सुनता नहीं, आपकी बात काट देता है, फिर अपनी बात करने लग जाता है, और यू डोंट वांट टू कंटिन्यू द कन्वर्सेशन। ऐसा आपका अनुभव हुआ है कि आप जो कहना चाहते हो न उसने सुना और न वो समझा, है ना? और वो आपकी बात काट करके बस अपनी बात बोलता जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिलेट विथ सच पर्सन। उनसे, ऐसे व्यक्ति से बात करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा ये? और सुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम तुरंत जज करने लग जाते हैं, संबंध से खराब हो जाता है। तो एक तो खैर ये बात हुई। तो अब आज मैं सोच रहा था कि अप्लाई किया जाए कि महाराज क्या कहना चाहते हैं। ईगरनेस इन द ईयर्स। और जिस स्थान पे मैं बैठा था वहाँ से महाराज का चेहरा नहीं दिख पा रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाद में पहुँचा था, तो साइड में बैठा हुआ था। लेकिन कानों में आग्रह था श्रवण करने का, तो इतने 4-5 पेज भर गए। ऐसा लगता महाराज अमृत वर्षा कर रहे हों। एक छोटा सा मैं आपको पॉइंट बताऊं। महाराज अभी शरीर छोड़ने ही वाले हैं, तो उनको बहुत सारे रिलेशन, ऐसे भी बहुत अच्छे डिवोटी हैं, परम पूज्य कदम कानन महाराज। तो बोले, भक्त के लिए, फॉर अ डिवोटी, डेथ इज ओनली ए चेंज ऑफ सर्विस। क्या डीप पॉइंट्स है ना। बहुत सारे पॉइंट हैं। एक मैं कथा सुनाना चाहता हूँ जो महाराज ने सुनाई, और वो बहुत खतरनाक है हमारे लिए। किस प्रकार से माया हमको प्रभावित कर सकती है, उस पर महाराज एक स्टोरी सुना रहे थे कि गांधी जी के एक फॉलोअर थे, और गांधी जी जब अपना मूवमेंट चला रहे थे यहाँ पे, तो वह ब्रह्मचर्य पे बहुत बल दे रहे थे। तो उनके ही ग्रुप में एक व्यक्ति था जो शादी होने के बाद भी 20 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया था। तो उसको गिराने के लिए विरोधी पार्टियों ने कुछ वैश्या आदि भेजी। तो वैश्या ने उसकी एक्चुअली वैश्या क्या थी, वो उसकी सेक्रेटरी बन गई, और फिर उसको गिराने का प्रयास किया। तो गिरा तो वहाँ पे नहीं, लेकिन उसमें भोग की इच्छा आई। बाद में जाके वह पत्नी के पास गया 20 साल के बाद। तो अब आप ये देख सकते हैं कि माया भी ऐसे कार्य करेगी। ऐसा हम कुछ कार्य करेंगे जिससे लग नहीं रहा कि कुछ हमने भोग किया, लेकिन भोग की इच्छा का सीड बीज चला गया, जो आगे जाके फलीभूत होगा। और यही चीज़ आप चैतन्य चरितामृत में अध्याय 3 में देखेंगे कि रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर जी के प्रति अपराध किया, और वो जो अपराध का बीज वहाँ बोया उसने, फिर क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ उसके घर में आए, और फिर उसने नित्यानंद प्रभु के प्रति भी अपराध कर दिया। पूरा समाप्त हो गया। तो इसलिए संग का बड़ा प्रभाव हो जाता है। जो इच्छा कभी आई नहीं, वो भी व्यक्ति के हृदय में आ जाती है। ये तो नेगेटिव वे में सोच लीजिए, और पॉजिटिव में भी आप समझ सकते हैं कि किसी भक्त का संग कर रहे हैं आप आज यहाँ, अच्छा भक्त है, आगे जाके आप देखेंगे, अरे मैं तो भक्ति में पूरा प्रवृत्त हो गया। आपको नहीं लग रहा कि आज यहाँ कुछ होगा, लेकिन वो बीज पड़ गया, आगे जाकर के बीज समय आने पे फलीभूत होगा। दोनों तरह समझना चाहिए। संघ के पॉजिटिव भी फायदे हैं और नेगेटिव भी चीज़ें हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। बहुत सारी बातें महाराज समझा रहे थे, उसके लिए हम शाम को रिजर्व करेंगे। अभी हम लोग गीता महात्म्य पढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखते हैं।
विल स्टार्ट नाउ। ओके, तो गीता महात्म्य में हम लोग अब 41वें श्लोक पे हैं। मेरे पीछे बोलिए। निवसन्ति सदा देहे, निवसन्ति सदा देहे, देहाशेषेऽपि सर्वदा, देहाशेषेऽपि सर्वदा, सर्वदेवाचर्षयो, सर्वदेवाचर्षयो, योगिनो देहरक्षकाः, योगिनो देहरक्षका। जो निरंतर गीता का अध्ययन करता है उसके लिए मृत्यु काल में भी देवता, ऋषिगण और योगी सभी उसके शरीर में संरक्षक के रूप में रहते हैं। होना हो, आप लोग ये पता नहीं मुख में वाव निकल रहा है कि नहीं, हमें तो ये बड़ा अद्भुत लग रहा है भाई। अब कौन गीता नहीं पढ़ना चाहेगा बताइए? कोई अब बहुत बुद्धिमान होगा तभी वह गीता नहीं पढ़ेगा। वैसे मैंने एक चीज़ तो नोटिस करी कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि साइड में टेक्स्ट होने से मन ज़्यादा लगता है क्लास में। कान कहीं और जाएगा लेकिन आंख पकड़ लेती है, देखो क्या लिखा है कि नहीं? कोई संदेह है बताइए इसमें? रोज गीता पढ़ेंगे तो मृत्यु के समय भी आपकी रक्षा होगी। ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। देखिए, अब आप इसको हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। कोई व्यक्ति आपकी निरंतर सेवा कर रहा है और कभी उससे गलती हो जाए तो आप क्या कहेंगे? अरे ये तो रोज ही प्रेम करता है, आज गलती कर दी, कोई बात नहीं, हो जाता है। क्या करते हैं आप ऐसा कि नहीं करते हैं? और कभी कोई व्यक्ति कोई सेवा ना करे और फिर कुछ गाली दे तो क्या सोचेंगे? अरे ये तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कभी कोई व्यक्ति खूब सेवा कर रहा है और वह कुछ विपरीत कर दे तो आप क्या सोचोगे? अरे तो ऐसा है तो ना, गुस्से में ऐसा कर दिया इसने, है ना? लेकिन कभी व्यक्ति कोई कभी सेवा ना करे, ना कोई प्रेम करे, ना बातचीत कभी नहीं करे और वह गाली दे तो आप क्या मानेंगे? तुरंत नहीं मानेंगे, नहीं तुमको पसंद नहीं करता है। तो पूरा जीवन गीता अध्ययन कर रहा है, मृत्यु के समय अब मान लो भगवान का स्मरण न कर सके, लेकिन क्या भगवान नहीं स्मरण करेंगे कि पूरा जीवन किया? सोचने वाली बात है कि नहीं? कितना फायदा है बताइए, कितना बड़ा फायदा। आप जानते हो, आप सब जानते हो, जगत का कोई भी व्यक्ति जानता है अगर थोड़ी भी बुद्धिमानी है कि मृत्यु के समय परिवार का कोई सदस्य कुछ नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता कि नहीं? हमको उच्चतर लोगों के ही द्वारा ही रक्षा प्राप्त होनी चाहिए। तो बताइए अभी गीता अध्ययन करने में क्या दिक्कत है? कहाँ गई माता जी, कहाँ है? हाँ, शैली शुक्ला माता जी की माता जी तो काफ़ी वृद्ध हो गई हैं, मरने का समय आ गया कि नहीं? यस यस यस, वी टॉक लाइक दिस। तो गीता अध्ययन रोज कीजिए तो आपका संरक्षण, आपको भगवान का संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है माता जी? अब इनको ऐसे क्लास में लेके आई जैसे बच्चों को, जैसे ये आपको क्लास में भेजती थी ना स्कूल में पिटाई कर करके, शैली शुक्ला माता जी है ना आपकी मम्मी, अब इनको पकड़ पकड़ के लाई। अब तो भाग भी नहीं सकती कहीं, इनको बिठाइए और जहाँ बैठ जाए वहीं गीता सुनाइए। देख रही हैं शैली शुक्ला माता जी, दिस इज योर टेक अवे पॉइंट। अपनी माँ को रोज गीता सुनवाइए आप, ठीक है? यस, यही कल्याण है, यही कल्याण है, बाकी कोई कल्याण हम किसी का नहीं कर सकेंगे। मेक सेंस टू यू? चलिए आगे देखा जाए। गोपालो बाल कृष्णोपि नारद ध्रुव पार्षदैः, गोपालो बाल कृष्णोपि नारद ध्रुव पार्षदैः, सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते, सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। जहाँ कहीं भी गीता का ज्ञान होता है, कृपालु गोपाल श्री कृष्ण अपने पार्षदों नारद, ध्रुव आदि के साथ एक मित्र के रूप में शीघ्रता से प्रकट होते हैं। अब क्या कहा जाए बताइए? तो आप देखिए, जीवन में किसी को आप गीता श्रवण करने का मौका दे रहे हैं तो सीधे भगवान का संपर्क, आशीर्वाद उसको प्राप्त करा रहे हैं। और क्या आशीर्वाद ने। और अद्भुत बात यह है, अब साधु वेश में है तो लोग हमसे कई बार आशीर्वाद मांगते हैं, तो जब आशीर्वाद देने का मौका होता है तब वो भाग जाते हैं। तो ये क्या मतलब हुआ? ये कुछ लॉजिक नहीं लगता कि मैं कहूँ हिरन भाई एक चॉकलेट दीजिए और आप वाकई जब चॉकलेट देने लगते नहीं, ये नहीं चाहिए। अब आश्चर्य नहीं करेंगे भाई, जब वाकई आशीर्वाद देने की बात है तब तो आप चले गए। तो ये दिखा है कि नहीं? सामने लिखा है सारे आशीर्वाद भगवत गीता में है। हम लोग क्या आशीर्वाद देंगे? हमारे पास क्या सामर्थ्य है?
लेकिन यही सामर्थ्य है कि हल्ला करें हम लोग, हल्ला करना हमारा सामर्थ्य है कि गीता में आओ, गीता में आओ, गीता सुनो, भगवत गीता सुनो, भागवत सुनो, ये चीज़ है। और अपने को भी आशीर्वाद मिलता है और सामने वाले को, सामने आपके लिखा है, कोई इसमें हम चीटिंग नहीं कर रहे। ये बड़े अद्भुत महात्म्य है कि नहीं? आप लोग भी इसको गुजराती में भी अनुवाद कीजिएगा और बताइएगा, ठीक है ना? ये बात भी बड़ी सुंदर थी। आज महाराज यही बात बोल रहे थे कि कृष्ण भावनामृत का आंदोलन भगवान का गुणगान करने के लिए है और दूसरों को भगवान का गुणगान करने में नियोजित करने के लिए है। हम स्वयं भगवान का गुणगान करें और ऐसे दूसरों को सिखाएं कि वह भी गुणगान करने लग जाए। जैसे अभी मेरी माँ पंचकर्मा करा के आई, अब वहाँ की को लाभ हो गया, अब बोले बिना उनसे रहा नहीं जा रहा, अरे वे तो मिट्टी लगाते हैं, ये करते हैं, मेरा घुटना ठीक हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तो मैं चुपचाप देख रहा था कि थोड़ा लाभ हो गया तो रुकाए नहीं जा रही हैं, बोले जा रही हैं। हमने कहा भाई खा लेने दो, ठीक है, आप ट्रीटमेंट करा लो 10 दिन, जब ठीक हो जाए तब आप गुणगान कीजिए। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दुनिया में सभी लोग प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताइए। जो उनको अच्छा लग रहा है, जो उनका रियलाइजेशन है, वो बोल रहे हैं। जिस चीज़ की महिमा समझ में आ गई वही बोल रहे हैं। तो ऐसे महिमा भगवान की बोलनी चाहिए कि लोग समझ जाएं, और समझेंगे तो वह भी बोलने में लग जाएंगे, और उससे बड़ा कल्याण मनुष्य का है नहीं। तो भगवत गीता ऐसी बोली जानी चाहिए कि लोग समझ पाएँ, और समझेंगे तो फिर वह भी बोलने लग जाएंगे। और ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है, कीर्तन, कृष्ण का कीर्तन करना। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं तथा यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं तथा मोदते तत्र श्रीकृष्णो भगवान् राधयः सह मोदते तत्र श्रीकृष्णो भगवान् राधयः सह। कितने सुंदर सूत्र मिल रहे हैं भाई। पहले देखिए, आप श्लोकों में देखेंगे सिद्ध पार्षद आ रहे हैं, योगी लोग आ रहे हैं देह की उसकी रक्षा करने के लिए। तो अब कोई किसी का देह छूट रहा है तो कहें चले इनकी तो हमको लाभ हो गया, उनकी प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन भगवान का क्या? तो कहते हैं भगवान कृष्ण भी आ रहे हैं, नारद जी और ध्रुव आदि के साथ आ रहे हैं, और श्रीमती राधा रानी का क्या? ये तो शिशु शास्त्र है, ये भगवत गीता तो बच्चों के द्वारा पढ़ा जाता है। अब उच्चतर शास्त्र पढ़िए और उच्चतर लीलाओं में जाइए। अब आप बताइए कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी साथ में आ जाते हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? यत्र गीता विचारश्च, जहाँ पे भगवत गीता का विचार होता है, और पठनम पाठनम तथा, जहाँ उसका पठन होता है, पढ़ना होता है, और पाठन मतलब पढ़ाना होता है। मोदते तत्र श्री कृष्णो, तत्र मतलब उस स्थान पे, मोदते बड़ी प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जाते हैं। अकेले आते होंगे? अकेले नहीं आते, राधया सह, श्रीमती राधा रानी के साथ आते हैं। तो राधा कृष्ण राधा श्याम सुंदर ऑल्टर पे तो हैं ही, हम गीता का गुणगान कर रहे तो यहाँ भी हैं, तो कहाँ हमको दिख नहीं रहे हैं? तो आपको दिख रहा क्या है, ये प्रश्न बता दीजिए। दिख तो हमको अपनी पुत्र, क्या कहते हैं इसको, आईलिड्स भी नहीं दिख रही ना, ये दिखती हैं आपको? आईलिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? किसी व्यक्ति को यहाँ अपनी आईलिड दिख रही है तो नहीं है, इज इट नॉट? अच्छा, अपनी नाक का अग्रभाग दिखता है आपको? कई बार बोला था तुम हमारी नाक कटा दिए। चेक कीजिए पहले कि नाक का अग्रभाग आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब जो चीज़ दिखी नहीं उसको कटने के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आज्ञा चक आपको भाव में यहाँ वाला भाग दिख रहा है आपको, अपना भाव? अच्छा ये छोड़ दे, चेहरा दिख रहा है अपना आपको? माय डियर डिवोटीज, चेहरा दिख रहा है आप लोगों को अपना? पूरा जीवन हम अपना चेहरा ही नहीं देख पाए हैं, हम तो मिरर की बात पे विश्वास कर रहे हैं। तो देख क्या रहे हैं जरा बताइए? पीठ देखी आपने अपनी? पीठ नहीं है, बुद्धि देखी? बुद्धि भी नहीं है। इन सब पे तो बिना देखे विश्वास कर ले रहे हैं कि नहीं, और बस शास्त्र की ही बात छोड़ देंगे, गलत है। बस शास्त्र गलत है, बाकी सब सही है कि नहीं? बाकी सब सच है, सच है। अगर कहीं सच है तो दैनिक जागरण में, बल्कि ऐसे पूछना चाहिए, दैनिक जागरण में क्या कहीं सच भी है? ये प्रश्न करना चाहिए।
देखिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इतनी सुंदर बात कहे थे, पूतनावध श्लोक लेक्चर नंबर 5 शायद है, कि शब्द वही है ह र क प इत्यादि, यही है ना, लेकिन जब ये भगवान के गुणों से और लीला आदि के वर्णन से युक्त हो जाता है तो कानों को बहुत प्रिय लगता है। शुरू किया जाए। तव कथामृतम तप्त जीवन कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो जो अर्थ समझते हैं वो तो आगे की बात छोड़िए, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था ये फेवरेट, मुझे तो सबसे फेवरेट श्लोक लगता है गोविंद, है ना। और यही बना ना, का ख ग इत्यादि से ही बना हुआ है, लेकिन कानों को कितना सुंदर लगता है। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अब आप लोग रट तो लिए इसको, लेकिन अगर पूछूंगा अर्थ क्या है तो अर्थ नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा था सुनने में, और जब इसका अर्थ समझते हैं तो हृदय को अच्छा लगता है। तो आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि ये दिव्य शब्द है, और इस शब्द है वही क ख ग इत्यादि, लेकिन जैसे ही भगवान का उपयोग भगवान की महिमा गायन में करते हैं तो उसका प्रभाव दिव्य हो जाता है, उसकी शक्ति असीमित हो जाती है, कि उसका संबंध भगवान से जुड़ जाता है, वो भगवान से अभिन्न होता है। समझ पाते हैं ये बात? अब इसके लिए प्रमाण ले लीजिएगा। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त साधवः। तद्वाग विसर्गो, वाणी का वह विसर्ग, जनताघ विप्लव, जनता के पाप को नष्ट करने वाला है। कैसा? यस्मिन प्रतिश्लोकम बद्धवत्यपि, यद्यपि उसमें प्रतिश्लोक व्याकरण की दृष्टि से ठीक से बद्ध ना हो तो भी वे पाप को नष्ट करने वाला था। कैसा? कहते हैं नामान्य अनंतस्य यशो अंकितानि यथ, जिसमें भगवान अनंत के, भगवान कृष्ण के नामानि अनंतस्य यश अंकितानि यथ, जिसमें भगवान के नाम जो अनंत हैं, अनंत भगवान के नाम और यश आदि अंकित हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा, ये तो सामान्य हिंदी संस्कृत लग रहा है। मोदते तत् श्री कृष्ण, भगवान का नाम आ गया कि नहीं? भगवान राधया सह, राधा रानी का नाम आ गया, तो ये लोगों के पाप को नष्ट करने वाला है। समझ पा रहे हैं? अंकित है ना इसमें श्री कृष्ण का नाम, राधा रानी, ये उनके गुण। और हाँ, तो प्रमाण क्या इसको कहते हैं? क्या प्रमाण है कि ये बहुत अच्छी वस्तु है, ऐसी वाणी की सृष्टि? तो कहते हैं क्या सुन गानियत शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा, जो साधु जन हैं वो इसी को सुनते हैं, इसी को बोलते हैं, इसी को कोई नहीं मिलता तो खुद ही बोलते रहते। आप लोग संग ऐसे होने लगा है कि श्लोक गाने चालू कर दिया अपने से, हरे कृष्ण गा रहे हैं, तो कोई सुन तो नहीं रहा है ना, तो आप खुद ही गा रहे हैं, इसको आनंद हो रहा है उसमें। समझ में आ रहा है बात? तो बहुत श्रेष्ठ लोग उसको स्वीकार करते हैं, इससे समझ में आना चाहिए कि बहुत श्रेष्ठ वस्तु है। इससे बातें क्यों बोली गई हैं कि ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी वहाँ आएंगे जहाँ गीता का पठन पाठन होता है, लेकिन शब्दों में जो भगवान से संबंधित है, भगवद गीता, उसमें ऐसी असीमित शक्ति है ही। देखो एक सीधी बात बताओ, आप जब आप किसी दवा की महिमा पढ़ते हो कि ये दवा ठीक कैसे कर देती है, तो कभी प्रश्न किए कि कैसे ठीक कर देती है? आप ये पूछते हो कि इसे लेना कैसे है?
डू यू एग्री? और दवा नहीं सोचती ये तो हमको समझ ही नहीं रहा है कि हम कैसे कार्य करते हैं, तो हम कार्य अब नहीं करें, ऐसा होता है? तो आप समझो या ना समझो, जहाँ पठन पाठन होता है तो वहाँ बड़े प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण आकर के रहते हैं। ये नहीं कि कहाँ फंस गया, चलूँ अब समय खराब हो, नहीं। लिखा है देखिए, मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह। तो अब आप बताइए श्याम सुंदर, हिरन भाई, अब माताओं से तो क्या उम्मीद करें, लेकिन चलिए प्रभु जी ने से कुछ उम्मीद कर ले कि आप गीता क्लास देंगे तो आपको राधा कृष्ण का संग प्राप्त नहीं हो जाएगा। और यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि जब तक 500 स्टूडेंट नहीं आएंगे तब तक राधा कृष्ण नहीं आएंगे, लिखा है कहीं? मैं हिरन भाई के पीछे क्यों पड़ गया? मैं तुरंत मुझे मालूम चला कि ये इनके पास कुछ गुजराती भक्त हैं जो सुन सकते हैं गीता, समझा? और शायद कि आपके पास थे, फिर भी आप सोच, आप उसको टैप नहीं कर रहे थे। टैप समझते हैं? टैपिंग पोटेंशियल था। और देखिए फिर अब जहाँ राधा कृष्ण होंगे वहाँ सुख नहीं मिलेगा, मिलेगा सुख मिलेगा तो व्यक्ति बार बार नहीं आएगा। जहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नता पूर्वक आ रहे हैं, उनकी अलादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी आ रही हैं, क्या वहाँ से लोगों को सुख नहीं मिलेगा? आप बताइए। और उस सुख का विधान आप कर रहे हो, मतलब माध्यम बन रहे, तो क्या आपको सुख नहीं मिलेगा? कभी आपने सोचा है कि आप क्या करने वाले हैं? यू डोंट इवन अंडरस्टैंड कि क्या करने जा रहे हैं। भगवत गीता का पठन पाठन का प्रयास कर रहे हैं तो आप सीधे राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। अब कोई इसमें कोई विरोध है? लिखा है ना यहाँ पे। ये बताइए कि सेवा का उद्देश्य क्या होता है, पहले ये बता दीजिए। जय वृंदा माता जी बताएंगी, ये बुद्धिमान है, ये इसको पता है शायद। सेवा करने का उद्देश्य क्या होता है, जरा ये बता दीजिए आप। हाँ, बहुत सिंपल है, बताइए आप। हाँ, सेव्य को सुखी करना। सिंपल, सेव्य को सुखी करना। क्या लिखा है? मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह। एक मिनट, भाई को बता, भाई का ओपिनियन कुछ अलग होगा। आप किसके दास हैं? स्वरूप क्या है, जरा बताइए, अपना स्वरूप के बारे में बताएं, स्वरूप की चर्चा कर लेते हैं। हाँ, क्या है स्वरूप आपका? माइक पे बताइए, माइक ऑफ करके बोल रहा है। बोलिए। हाँ, कृष्ण का दास। कृष्ण का दास। तो कृष्ण, तो दास को क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए, सेव्य को प्रसन्न करना, सेव्य को प्रसन्न करना चाहिए। लिखा नहीं यहाँ पे क्या है? आप कर रहे हो, मैं आपको और प्रोत्साहित कर रहा हूं। और देखिए, मान लो आप क्लास न दे पाए तो सहायता कर सकते हैं। आपके जो नोट्स हैं वो माता जी बना रही हैं, जयवृंदा माता जी बना रही हैं। 1% कम आपको पुण्य नहीं मिलेगा। जैसे अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैंने मथुरेश हरि प्रभु को पूछा कि एक, मैं नाम आप नहीं लेना चाहता लेकिन ले ले रहा हूँ, ओसामा बिन लदेन टेररिस्ट है कि नहीं? उसे क्या कहेंगे आप? उसे ओसामा बिन लदेन कौन है, कौन था कह लीजिए, टेररिस्ट। तुरंत बोल दिया आपने। तो अब आप ये बताइए उसने कहाँ बम फोड़ा? हाँ, तुरंत माता जी ने बोला अमेरिका में बम फोड़ा। अमेरिका गया था फोड़ने के लिए? उसने भेजा था, उसने सहायता करी, तो तुरंत आपने मुख से बोल दिया कि टेररिस्ट। और टेररिस्ट ही अमेरिका की सारी सरकार भी यही मान रही थी कि वो टेररिस्ट था। हमारा उनके प्रति कोई भाव नहीं है, हम बता रहे हैं कि जो थे वो थे, उसमें तो आप मानते ही थे अपने आप को। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? भगवत गीता बोल रहा है फ्रंट लाइन में कोई और व्यक्ति, लेकिन पीछे बोलने वाले सभी लोगों को प्रचारक ही कहा जाएगा। यहाँ पे बम फोड़ने वाले टेररिस्ट कोई और होते हैं, लेकिन उनके समर्थन करने वालों को भी टेररिस्ट ही कहा जाता है। आर्मी में कोई ड्राइवर हो तो वो क्या कहते हैं, कहाँ काम करते हैं वो? इरिगेशन डिपार्टमेंट में, आर्मी में ही। तो कुछ लोग फ्रंट लाइन पे रहेंगे, लेकिन पीछे भी बहुत लोगों को सपोर्ट की जरूरत होती है, और उनको वही कहा जाता है। मान लो दोनों लोग लगे हैं और नित्य वसुधा माता जी कुकिंग कर रही हैं, तो अब ये बताइए कि आर्मी में बिना खाए लोग कुकिंग करेंगे अगर कुछ युद्ध करेंगे? आप लोग को पता है कि नहीं पता है, जर्मनी के आर्मी जब रशिया में युद्ध करने गई तो इन्हें क्या किया? आने दिए, पीछे से खाना की सप्लाई काट दी, वही मर गए वो। आर्मी रन्स ऑन स्टमक। तो आप क्या हैं? आप प्रचार करोगे, आपकी दीदी, अपने सारी दीदी है बड़ी छोटी, बड़ी, हाँ, दीदी भी प्रचार कर रही हैं और आपकी माँ भी प्रचार कर रही है। एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि हम प्रचार नहीं कर रहे। नहीं, इसको मान लो विष्णुदूत आते हैं, ठीक है, हिरन प्रभु जो भी आपका नाम आगे होगा, आपको हम ले जा रहे हैं प्रीचिंग के लिए। दीदी कहें नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं, तुमने किया है, तुमने वो फाइल्स तैयार करी, तुमको भी जाना पड़ेगा। और नित्य वसुधा माता जी की मैं नहीं जाऊंगी, मुझे भी भैंस की तैयार
नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं मुझे मत लेके जाओ वैकुंठ, नहीं तुमने उन लोग के लिए प्रसाद बनाया, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। अप्रमाण ध्रुव महाराज, समझ पा रहे हैं? अब आप लोग यहाँ पे नहीं आएंगे तो मैं क्या बोलूँगा? कुछ नहीं बोलूँगा, बोलूँगा तो वो बात नहीं आएगी जो आप लोगों के सामने बैठने से होगा। तो अगर ये गीता में लिखा हुआ है कि इससे अधिक कोई प्रिय सेवक नहीं है और ये सेवक मेरे पास जरूर आएगा, तो सुनने वाले भी जाएंगे। अच्छा दूसरी बात, आप यहाँ गीता की गोष्ठी किए, भगवान को आप प्रेम से बुलाए, अंत में भगवान आपको प्रेम से नहीं वापस बुलाएंगे। जो व्यक्ति को आप रोज बुलाओ खाने में खिलाने में तो कहेगा आप हमारे यहाँ भी तो आइए। क्यों माय डियर डिवोटीज, व्हाट डू यू थिंक? आप किसी को बुलाते रहिए अपने घर पे तो कभी आपको अपने घर पे नहीं बुलाएगा। कहीं विरोध हो तो बता दीजिए आप। श्याम सुंदर समझ में आ रहा था मैं क्यों डांट रहा हूं कि इनके पास सामर्थ्य है और कस्टमर भी है इनके पास, कि मार्केटिंग का ही काम करते थे। तो हमने कहा उसी को लगाओ भगवत गीता में। अनुपम कृष्ण प्रभु को ये बोलता था वो मार्केट, उसका खून में ही मार्केटिंग है। कुछ लोग कहते हैं खून में ही मार्केटिंग होती है, तो करो मार्केटिंग भगवान की, क्या दिक्कत है? लिखा है ना, मोदते तत् श्री कृष्ण भगवान राधयः सह। बड़ी प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी वहाँ पे आते हैं। अब बताइए कितना आसान है। भगवान के पास जाना कठिन है, लेकिन भगवान के पास आना तो, भगवान को अपने पास लाना तो आसान है ना। कुछ समझ रहे बात? आप बंधन में पड़े हैं तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन किस जो बंधन में नहीं है उसको पुकारा तो जा सकता है ना हमारे पास आने के लिए। तो कुछ विचार कीजिए इस पे, बहुत सुंदर बात है। पढ़ना चाहिए भगवद गीता, समझना चाहिए। बहुत कठिन कठिन विषयों को व्यक्ति पढ़ता है जिसका कोई फायदा नहीं होता। पढ़े होंगे आप लोग ने भी, उससे तो बहुत आसान ही है ना टीकाएं, एक्चुअली बहुत आसान है। और थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और आपको जिस दिन समझ में आ गया उससे आप दूसरों को समझा भी पाएंगे। पठन पाठन, सांख्य का अर्थ फॉर एग्जाम्पल क्या है? सम्यक ख्यायते, जिससे आत्म तत्व सम्यक रूप से ख्यापित हो जाए, प्रकाशित हो जाए, उसको सांख्य कहते हैं। जहाँ 4-6 बार बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा, बस ये रहता है। ठीक है, एक आपको मैं और सीक्रेट बताना चाहता हूँ, क्योंकि मन में आएगा कि हम कैसे पढ़ें और पढ़ाएं, ये आएगा ना मन में। ये सीक्रेट समझ लीजिए, भगवान की कोई भी सेवा जो आपको दी गए और आपको कोई क्लू भी नहीं कि उसे कैसे करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप ये विचार करें कि हमसे तो नहीं हो पाएगी, हम कैसे करेंगे। छोड़िए मत उसको, छोड़िए मत सेवा को, विचार कीजिए कि होगी कैसे, और कृष्ण अंदर से देने लग जाएंगे आपको आइडिया, और आपको दिखेगा कि ये आइडिया कृष्ण दे रहे हैं आपको। आँख एकदम वो बहुत चालू हैं, लेकिन हम उनसे अधिक चालू हैं। वो सोचते हैं, उनसे अधिक चालू नहीं का मतलब, वो सोचते हैं कि हमको आइडिया देंगे और हम सोचेंगे ये मेरा आइडिया है। क्या हम इतने मूर्ख हैं? क्या बाबा हम लोग मूर्ख हैं? कलयुग के लिए इतने मूर्ख नहीं है। आइडिया वो देते हैं और सोचते हैं कि हम सोचेंगे हमारे आइडिया हैं। कुछ बात समझ पा रहे हैं आप? आप प्रवचन करना शुरू कीजिए और एकदम से कुछ बात आ जाती है, हम बोल ही नहीं सकते कि वो हमने सोचा हुआ था। वो भगवान प्रॉम्प्ट करवाते हैं, जो प्रीचिंग करते हैं वो तुरंत समझेंगे इस बात को। समझ पा रहे हैं? भगवान को मौका नहीं देना हमें मूर्ख बनाने का, कि हम सोचे कि हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। कुछ नहीं कर, सब वही रहे हैं, और आपको दिखेगा कि वो सब कुछ कर रहे हैं। यू कैन एक्चुअली सी, कृष्णा कैन नॉट हाइड हिमसेल्फ। करने वाले आप ही हो, दिख जाएगा करने वाले आप हो, और आपको ही करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो खाली निमित्त बनना है, बस इच्छा करते रहिए। दिस इज रियलाइज्ड नॉट, दिस वर्क्स माय डियर डिवोटी, दिस वर्क्स। इसलिए ऐसी ही सेवा लेनी चाहिए जो आपको ना करनी आती हो। कल भी एक मैंने भक्त को सेवा दी, मैं देख रहा था कि वो कर पाएंगे, उन्हें हाथ खड़े कर दिया, फिर ठीक है कोई बात नहीं, बट आपने एक एक्साइटिंग जर्नी छोड़ दी, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस छोड़ दिया, वेयर यू डोंट नो, वेयर यू डोंट नो, एंड देन सडनली यू नो, आपको नहीं पता कि कैसे कार्य करना है और सडनली आपको मालूम चल जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना साइड में टेक्स्ट, सॉफ्टवेयर OBS का मुझे मिल गया था साल भर पहले ही, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, फिर हम कहा पता नहीं कैसे होगा, खट 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 बैंग, भक्ति में ठाकुर जी के अपीयरेंस के दिन सुबह 9 बजे समझ में आ जाएगा कैसे करना है। मेक सेंस टू यू?
आप भी तो बता रहे थे कि भगवान के इंटरेस्ट आप अच्छे बनाते हो, कैसे आपको समझ में आता है? नहीं मालूम चलता है, भगवान ही आईडी देते हैं, ऐसे सेवा करो मेरी। आपकी इससे भगवान में बहुत श्रद्धा बनती है। मेक सेंस टू यू? आप देखना कभी जहां भी गीता शास्त्र की चर्चा, अध्ययन एवं शिक्षा की जाती है, वहां श्रीमती राधा रानी सहित परम भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से आ जाते हैं। मेक सेंस? तो ये सब बातें क्यों बोली गई? बहुत से भक्त यहाँ बोलेंगे, सोचेंगे हम कैसे गीता पढ़ाएं, कैसे गीता पढ़ें। यही सामने एक भक्त हैं, मुझसे पूछ रहे थे कैसे करें। थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया, उनकी इच्छा बहुत थी तो कहते अब समझ में आ रहा है कैसे करें। सुनाई पड़ रहा है कुछ, पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इच्छा हुई कि हमें समझना है। थोड़ा मैंने सहायता किया, कुछ ऐसे कीजिए, और फिर उनको समझ में आने लगा, क्योंकि ज्ञान का सारा भंडार तो आपके हृदय में ही है, भगवान श्री कृष्ण। और आप जब सेवा करना चाहेंगे तो उनकी तो आपसे अधिक इच्छा है कि इस गीता का ज्ञान दिया जाए। आप करके देखिए, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, दिस इज रियल फन। और भगवान आपसे यह भी तो नहीं कह रहे कि आप 5 करोड़ लोगों को लेके आओ। अब एक व्यक्ति को भी बताने का प्रयास करोगे, भगवान तो उसमें भी सुखी है, कोई टारगेट तो दे नहीं रहे। पहले ही बोल चुके हैं, लाभ अलाभ जय पराजय में आप सम रहिए। बॉस बोल ही रहा है कि डोंट गो फॉर रिजल्ट्स। यहां के सारे बॉस बोलते हैं रिजल्ट्स पे जाओ, और बॉस क्या कह रहे नहीं, एटीट्यूड पे जाओ, रिजल्ट पे मत जाओ, रिजल्ट तो मुझे समर्पित कर दो। कुछ पता नहीं आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो उत्साहित रहिए कि ठीक है, अगर हम बोल नहीं पा रहे हैं तो कम से कम जो बोल रहा है उसकी सहायता करें। ठीक है, जैसे अब मैं गुजराती नहीं जानता हूं तो गुजराती में बोलने वालों की सहायता नहीं कर सकता। अपनी गीता बोलने का लाभ और जो गुजराती में चलेगी उसका भी लाभ, तो डबल लाभ होना। कि बिजनेसमैन बनिए आप लोग, समझिए। और बांग्ला में भी तो रह गया, बांग्ला में शुरू कर सकते हैं। इट वर्क्स। भगवान को प्रसन्न करिए, जीवन में बड़ा सुख आएगा, बहुत सुख है। यही करना है अपने को। ठीक है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। इतना क्या भगवान को प्रसन्नता हो रही है भाई। आप कहें ऐसा क्या है कि भाई राधा रानी को ले कि भगवान कृष्ण वहाँ आ जाएं और बड़ी प्रसन्नता से सुने। तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, गीता में हृदयम पार्थ, गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमुत्तमम, गीता में सारमुत्तमम, गीता में ज्ञानमत्युग्रम, गीता में ज्ञानमत्युग्रम, गीता में ज्ञानमव्ययम, गीता में ज्ञानमव्ययम। यह तो गुजराती भक्त भी समझेंगे, इज इट नॉट? जिनको बिल्कुल संस्कृत ना आती हो, आप लोग तो काफी आती होगी, इज इट नॉट? आती है संस्कृत वेरी इजीली। गीता में हृदय, अर्जुन गीता तो मेरा हृदय है। समझ में आ गया? ऐसा दिखा है हमको, ये बहुत प्रिय है। गीता में सारम उत्तमम, गीता तो मेरे सार है और उत्तम है। मेरा सार कह सकते हैं, मेरा गीता में सार, मेरे लिए उत्तम सार वस्तु है गीता। जैसे मान लीजिए आप कोई मिश्री खा रहे हैं मीठी, तो वो गन्ने का सार है। गन्ने के जूस के सार को मिश्री कहते हैं। वाह वाह, अति उत्तम, अति उत्तम बोलेंगे ना, ये है। गीता में ज्ञानम अति उग्रम, ये अति उग्र ज्ञान है मेरा जो मैंने दिया है, इससे अधिक मैं ज्ञान दे नहीं सकता। और भगवान गीता में इस बात को बोले हैं कि इसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। जिस व्यक्ति के पास, जिन भगवान के पास अनंत ज्ञान है, वो ये कह रहे हैं कि इसको जानने के बाद अब कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। सी द डेप्थ ऑफ दैट स्टेटमेंट। भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं। जिनके पास अनंत ज्ञान है वो कह रहे हैं इसको जान लोगे उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। 7 पॉइंट, ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम वक्षाम शेषतः यज्ञात्वा भूयो यज्ञात्वा भूयो अन्यज ज्ञातवमशिष्यते। 7.3 है शायद भगवद गीता। 7.2 ज्ञानम तेहम सब विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषता, अशेष, सब कुछ बचा नहीं रहेगा। सारा ज्ञान विज्ञान मैं तुमको बता रहा हूं। तो समझ लीजिए भगवद गीता कितनी अद्भुत ग्रंथ है। गीता में ज्ञानम अव्ययम, ये मेरा अव्यय ज्ञान है। आज बोल रहा हूं, भगवद गीता में भगवान ने क्या बोला था, जो ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया वही मैं तुमको दे रहा हूं।
यानी अव्यय का अर्थ क्या था? निर्विकारी, जो परिवर्तित नहीं होता। यहाँ भी आप देखेंगे ज्ञान उदित होता है, थोड़ा वर्धते, थोड़ा बढ़ता है, कुछ उसके परिणाम होते हैं, कुछ समय तक रहता है, फिर क्षीण होना चालू होता है, फिर समाप्त हो जाता है। ये ज्ञान में देखा है, कोई पूरा ज्ञान लुप्त हो जाता है, लेकिन भगवत गीता का ज्ञान अव्यय ज्ञान है, निर्विकारी है। हम लोग आत्मा हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी आत्मा ही रहेंगे। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, तथा यह गीता मेरा सबसे शक्तिशाली अव्यय ज्ञान है। गीता में चोत्तमं स्थानम, गीता में परमं पदम, गीता में चोत्तमं स्थानम, गीता में परमं पदम, गीता में परमं गुह्यम, गीता में परमो गुरुः, गीता में परमं गुह्यम, गीता में परमो गुरु। गीता मेरा उत्तम वासस्थान है। अब ये बड़ा अच्छी बात है। देखिए, इस जगत में जो बहुत धनी होता है उसके बहुत सारे घर होते हैं, लेकिन किसी किसी घर में उसको रहना बड़ा अच्छा लगता है। तो कहाँ है अच्छा लगता है भगवान को? जहाँ गीता का पठन पाठन हो, भगवत गीता में है। तो कहाँ है भगवान की कृपा? कहाँ है? भगवत गीता में है। गीता मेरा परम पद है, गीता में परमम गुह्यम, गीता मेरी परम गुह्य निधि है। भगवान ने इस बात को गीता में स्पष्ट बोला है कि मैं तुमको अत्यंत गुह्य ज्ञान दूंगा। 18.67 के आगे पीछे देखिएगा कि अत्यंत मैं गुह्य ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो। और क्या बोला? मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये बात इस प्रकार से बोल रहे हैं, मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मेरे को प्रणाम करो। ये सबसे अधिक गुह्य ज्ञान दे रहे भगवान। ठीक है। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि, गीता में परमं गृहम्, गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि, गीता में परमं गृहम्, गीता ज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकीं पालयाम्यहम्, गीता ज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकीं पालयाम्यहम्। गीता आश्रयेऽहं तिष्ठामि, गीता का आश्रय लेकर के मैं रहता हूँ। मैं गीता के भीतर विद्यमान हूँ, आश्रय लिया हूँ। जो पूरे जगत को आश्रय दे रहे हैं वो कह रहे हैं मैं गीता में आश्रित हूँ। भगवत गीता भगवान से अभिन्न है। गीता तथा गीता मेरा परम धाम है, गीता में परमम गृहम, घर है मेरा, सबसे अच्छा घर है। कहाँ? भगवत गीता। गीता ज्ञानम समाश्रिता, गीता के ज्ञान का सम्यक रूप से आश्रय लेकर त्रिलोकीम पालयाम्यहम्, मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। व्हाट डज दैट मीन? मैं गीता के नित्य ज्ञान द्वारा ही तीनों लोकों का पालन करता हूं। कितने तेजस्वी हो जाएंगे हम अगर भगवत गीता का नियमित रूप से पठन पाठन करें, बताइए। अब इसका क्या अर्थ है भगवान ही जानते हैं, कोई टीका तो नहीं दी गई इसके ऊपर। क्या भगवान कहना चाहते हैं? जो सर्व समर्थ हैं, सारे बल से युक्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि गीता के ज्ञान का आश्रय लेके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं। गीता में परम विद्या ब्रह्म रूपा न संशयः, गीता में परमं विद्या ब्रह्म रूपा न संशयः, अर्धमात्राहार नित्यम अनिर्वाच्य पदात्मिका, अर्धमात्राहार नित्यम अनिर्वाच्य पदात्मिकः। गीता मेरा दिव्य ज्ञान है, परम विद्या। परम मतलब प्रकृति के परे, मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्म रूपान संशय, ब्रह्म मतलब भगवान, तो ब्रह्म रूपान संशय मतलब भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। जब भगवत गीता को देख रहे हैं तो भगवान को देख रहे हैं। और उसका विभाजन भी है कि ये उनके चरण हैं, प्रथम 2 अध्याय या 3 अध्याय से करके, अभी मेरे को याद नहीं ठीक से, लेकिन इस तरह से वर्णन है। जैसे भागवत में प्रथम 2 स्कंद भगवान के चरण हैं, तो उसी प्रकार से प्रथम अध्याय भगवान के चरण ऐसे करके शुरू हो रहा है। अभी रेफरेंस के संग नहीं बोल पा रहा, इसलिए मैं चुप हूँ। गीता माता में लिखा है तो मुझे बताइएगा। मेरा ही स्वरूप है जो प्रत्येक अक्षर से व्यक्त होता है। एक एक अक्षर भगवत गीता का भगवान का स्वरूप है। ये शास्त्र के वचन के अनुसार हमें स्वीकार करना होगा। और इसमें शाश्वत अनिर्वचनीय श्लोक सम्मिलित है, जिनका वर्णन भी नहीं किया सकता, ऐसा है। वो ज्ञान उनका बहुत डीप है, ये कहने का अर्थ है।
गीता नामानि वक्ष्यामि गुह्यानि शृणु पांडवा। गीता नामानि वक्ष्यामि गुह्यानि शृणु पांडवा। कीर्तनात् सर्व पापानि विलयं यान्ति तत्क्षणात्। कीर्तनात् सर्व पापानि विलयं यान्ति तत्क्षणात्। भगवान कह रहे हैं कि गीता नामानि वक्ष्यामि, मैं भगवत गीता के नामों को बोल रहा हूँ। गुह्यानि, जो अत्यंत गुह्य हैं, हे पांडव तुम उसको सुनो। कीर्तनाद सर्व पापानि, इन भगवत गीता के नामों का कीर्तन करने से विलयम यान्ति तत्क्षणात्, जितने भी पाप हैं वह तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, ओके। हे पांडव, मैं तुम्हें गीता के पवित्र नाम बतलाऊंगा। इन नामों के कीर्तन द्वारा व्यक्ति तत्क्षण समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब मुझसे उन गोपनीय नामों को सुनो। तो ये बड़ा रुचिकर है, जिनका नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो अब उनको उसको पढ़ेगा तो कहना ही क्या। कुछ कह में तो सुन रहा है, ए चोर भागो यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगा। तो पुलिस का नाम लेके कुछ लोग भाग जाते हैं कि नहीं, देखा गया कि नहीं। पुलिस का नाम लेने से लोग भाग जाते हैं, तो वाकई पुलिस आ जाए तो फिर कहना ही क्या। समझ रहे हैं बात। तो ये क्या लेंगे, मेरे पीछे बोलिए। गंगा गीता च सावित्री सीता सत्या पतिव्रता। गंगा गीता च सावित्री सीता सत्या पतिव्रता। ब्रह्मवलिर ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी। ब्रह्मवर्ली ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी। अर्धमात्रा चिदानंदा भवाग्नि भ्रांति नाशिनी। अर्धमात्रा चिदानंदा भवाग्नि भ्रांति नाशिनी। वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। वेदत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। गंगा गीता सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मवली ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्त गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंद भवाग्नि भ्रांति नाशिनी कम ऑन, यू आर नॉट द बॉडी। भ्रांति नाशिनी, वेदत्रयी परानंदा तथा तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। ये नाम जो हैं भगवत गीता के हैं। तो किसी की बेटी हो तो ये सब नाम रख सकते हैं। गंगा, गीता, सावित्री, सीता, ये सब नाम है। सत्या इत्यादि इत्यादि। ब्रह्मवली, ये थोड़ा अच्छा नाम होगा, ब्रह्मवली। भ्रांति नाशिनी, दैट विल बी टू मच। वेदत्रयी बड़ा अच्छा लगेगा, वेदत्रयी अच्छा लगेगा, बोलने में कठिना होगा। परानंदा, ये तो बहुत अच्छा लगेगा। परानंदा, ज्ञान मंजरी, हो सकता हो कि वो मैथमेटिक्स में फेल हो जाए लेकिन ज्ञान मंजरी नाम रख सकते हैं। इत्येतानि जापेन नित्यम नरो निश्चल मानसः। इत्येतानि जापेन नित्यं नरो निश्चल मानसः। इत्येतानि जापेन नित्यं नरो निश्चल मानसः। इत्येतानि जापेन नित्यं नरो निश्चल मानसः। ज्ञान सिद्धिं लाभेन नित्यं तथान्ते परमं पदम्। ज्ञान सिद्धिं लाभेन नित्यं तथान्ते परमं पदम्। जो व्यक्ति निश्चल मन से नित्य इन गुह्य पवित्र नामों का जाप करता है, वह दिव्य ज्ञान में सिद्धि प्राप्त करता है। उसको दिव्य ज्ञान प्रकट होता है हृदय में, और अंततः उसे परम पद की प्राप्ति होती है। पाठ समर्थे संपूर्णे तद अर्धम पाठम आचरे। पाठ समर्थ संपूर्णे तद अर्धम पाठम आचरे। तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः। तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः। यदि कोई संपूर्ण गीता का पाठ करने में असमर्थ है तो इसका अर्ध भाग पाठ किया जाना चाहिए, तब निसंदेह ही गोदान करने से प्राप्त पुण्य की प्राप्ति होगी। पूरा नहीं पढ़ सके तो आधा पढ़ ले, ऐसा बोल रहे हैं। त्रिभागम पठमानस्तु सामयाग फलम लभे। त्रिभागम पठमानस्तु सामयागम फलम लभे। षडांशम जपमानस्तु गंगा स्नानम फलम लभे। षडांशम जपमानस्तु गंगा स्नानम फलम लभे। 1/3 गीता के पाठ द्वारा व्यक्ति को सोम यज्ञ का फल लाभ होता है, तथा 1/6 भाग का जप करने से गंगा जी में स्नान करने का फल लाभ होता है,
तथाध्यायद्वयं नित्यं पठमानो निरन्तरम् तथाध्यायद्वयं नित्यं पठमानो निरन्तरम् इन्द्रलोकमवाप्नोति कल्पम् एकं वसे ध्रुवम्। इंद्रलोकम अवाप्नोति कल्पम एकम वसे तो ध्रुवम। मानो कहने इसमें मजा नहीं आया कुछ और बोलिए, और कुछ बोली बढ़ाइए आप, और बोली लगाइए कुछ, तब हम कुछ करेंगे, तब हम बोलेंगे कुछ और फायदा बताइए। ये बहिर्मुख लोगों के लिए है, इनको भक्ति नहीं चाहिए। हमको भक्ति नहीं चाहिए हमको भुक्ति चाहिए, हमें भोग चाहिए। तो वह भी गीता पढ़ें। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन बिना छोड़े गीता के 2 अध्यायों का पठन करता है, पारायण करता है, वह निश्चित ही एक कल्प के लिए देवराज इंद्र के लोक में निवास प्राप्त करेगा। एक कल्प मतलब 1000 चतुर्युग, एक चतुर्युग 43 लाख साल इंटू 1000। कम ऑन, कैसे माने? अब कैसे मानोगे बताओ, कैसे मानेंगे? इसको कोई तरीका है मनवाने का? कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप? एक्सपेरिमेंट तो यही कि गीता पढ़िए। अब आप देख रहे हैं कि जब हम पारायण करते हैं और लोग उठ जाते हैं तो उनकी बुद्धि उठ गई है समझ रहे हैं बात? कोई कहे भाई ये दवा से ये होता है, वो दवा से वो होता है, ये होता है, वो होता है, जब दवा खाने की बात है तो वो सोता है ये क्या बेवकूफ़ी है ना। हम ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मूर्खता ही तो कही जाएगी। महिमा सुन ली कि भाई इससे ये होता है, इससे वो होता है, लेकिन जब करने की बात आई तो छोड़ देता है। ये क्या लॉजिक हुआ बताइए? आप सोच लीजिए क्या करना है। एकमध्यायकं नित्यं पठते भक्ति संयुत एकमध्यायकं नित्यं पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसे चिरम्। रुद्रलोकम अवाप्नोति गणो भूत्वा वसे चिरम्। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक अध्याय का पाठ करता है वह भगवान शिव के पार्षद के रूप में जाना जाएगा एवं चिरकाल के लिए उसे भगवान शिव के लोक में निवास प्राप्त हो गया। डिपेंडिंग आपकी क्या इच्छा है, जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ जा सकते हैं। हम लोग सुन ही चुके हैं कि योगियों की जो गति है वो बहुत तीव्र होती है, किसी भी लोक में वो जा सकते हैं। अध्यायार्धम च पदम वा नित्यम यह पठते जनः अध्यायार्धम च पदम वा नित्यम यह पठते जनः प्राप्नोति रविलोकम स मनवंतर समः शतम्। प्राप्नोति रविलोकम सा मनवंतर समः शतम्। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन आधे अथवा केवल 1/4 अध्याय का पाठ करता है वह 100 मनुओं के शासन काल के लिए सूर्य लोक में निवास प्राप्त करेगा। कम ऑन, हु कैन बिलीव ऑल दिस? कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक गिव मी अ ब्रेक। व्हाट इज दिस? टेक अ ब्रेक, कम नेक्स्ट लाइफ, टेक अ ब्रेक क्या कर सकते हैं? एक एक बात सत्य है। अभी सब मिलेगा तो मृत्यु के बाद ही मिलेगा ना, कि अभी जान मार दी जाए ये तो हम नहीं चाहते ना कि जान मार दी जाए। ये समझ लीजिए, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ और इसको मैं शायद 16 माला करूँगा तब याद आएगा इसी बात की कि देखिए भक्ति के लाभ हैं, लेकिन लोगों को, समान लोगों के सामने भक्ति के महिमा आसानी से प्रकाशित न हो, इसलिए भगवान इसकी महिमा को छुपा के रखते हैं। भक्ति तो देखिए वस्तुतः भक्ति करने के लिए ही चाहिए, भक्ति करनी चाहिए केवल भक्ति प्राप्त करने के लिए, उससे बड़ा कोई श्रेय है नहीं। लेकिन अन्य इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसलिए समय निकाल के व्यक्ति को ये कार्य करने चाहिए, महत्व समझना चाहिए। लेकिन क्या है, महात्मा सुनता नहीं है तो सोचता है ये कौन सा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारे अन्य भौतिक जो कार्य हैं वो हमको लाभ दे देंगे। तो आप विचार कर लीजिए, कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें ऐसा लाभ होता हो? कभी नहीं होता, सामर्थ्य नहीं है। लेकिन वही है कि हमारी दृष्टि बहुत छोटी होती है, बस दूर का कुछ देख नहीं पाते हैं, पास की दृष्टि भी रहती है, बस अभी क्या मिलेगा, अभी क्या मिलेगा। तो ये बताओ कि मृत्यु के बाद क्या मिलेगा, उसमें हमने कोई सोचा है?
और जो भी जगत के कार्य कर रहे हैं, जो भी मटीरियलिस्टिक कार्य कर रहे हैं, वो मृत्यु के बाद क्या सुनिश्चित कराएंगे? कुछ भी नहीं कराएंगे ना। विचार करना चाहिए। गीतायाः श्लोक दशकम सप्त पंच चतुष्टयम्। गीताया श्लोक दशकम च। क्या हुआ? छूट गया क्या? हमसे गलती हो। अच्छा। त्रिद्वय एकम अर्धम वा श्लोकानाम यह पठे नरः। त्रिद्वयमेकम अर्धम वा श्लोकानाम यह पठे नरः। अथवा है तो सही, अर्धम अथवा है। हाँ, चंद्रलोकम अवाप्नोति वर्षाणाम अयुतम तथा। चंद्रलोकम अवाप्नोति वर्षाणाम अयुतम तथा। मुझे लग रहा है कि लोग सोच रहे मैं झूठ बोल रहा हूँ। पांडे जी बोलेंगे, ब्राह्मण बोलेगा। बोलो ब्राह्मण, इसका अनुवाद पढ़ो। जो व्यक्ति आप गीता पढ़ो। के 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 श्लोक अथवा आधे श्लोक का श्रद्धा से पाठ करता है, वह 10,000 वर्षों के लिए चंद्रलोक में निवास प्राप्त करेगा। है ना? समझ में नहीं आता नहीं? इतना आसान कैसे हो सकता है? जैसे मैं आपको सही बताऊं, हम लोग अपनी आंखों के सामने 3 भक्त लोग गए थे, नटवर प्रभु, तानिश प्रभु और हमारे स्तोक कृष्ण प्रभु। और स्तोक कृष्ण प्रभु सामने बैठे रहे और नारियल का तेल निकलवाए, एकदम 100% शुद्ध, एकदम 100 आंखों के सामने निकले। बुखार हो गया उनको, कराते कराते 8-9 घंटे बैठे रहे, किया उसने, एकदम प्योर है। अब जब यहाँ लाया गया तो उसका कुछ मूल्य 700 रुपये कुछ है। तो एक भक्त बाहर से आए, कहते हैं ये 700 हो कैसे सकता है? ये तो 1200 में कम से कम में मिलता ही नहीं, इसका मतलब जरूरी मिलावट है। कुछ समझ में आ गया मैंने उदाहरण क्यों दिया? और कोई व्यक्ति 2000 में उसको दे रहा होता तो कहते वो अच्छा है, सस्ते में तो दे ही नहीं सकता है, वही क्वालिटी कैसे मिल जाएगी? समझ में आ गया ना? लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि कम में इतना वस्तु कैसे दे सकता है। चीटिंग, मतलब वी आर सो कस्टम टू गेटिंग चीटेड कि कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, वो हजम नहीं होता लोग। हाँ, अगर हम 1500 करते तो कहते हाँ अब आप अच्छी चीज दे रहे हैं। ये भागवत में लिखा गया है, देवान विमोह्य मतमालयालम, है ना? यमराज जी बोलते, ओ यमदूत कहें भाई जब नाम से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो बस सारे ऋषि मुनि क्यों नहीं बताते इस बात को? तो कहते उनकी मति डिस्टर्ब है और वेद नहीं डिस्टर्ब करी है। वेद की ऋचाओं को सुन सुनकर मेरा दिमाग भ्रष्ट हो गया, तो हाको डाको बहुत करेंगे वो, लेकिन जाप पे उनका विश्वास नहीं है। और जब विश्वास ही नहीं तो लेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं, होम्योपैथी की दवा से ठीक हो जाती है। अब जब किसी का विश्वास ही नहीं है तो लेगा नहीं तो ठीक ही नहीं होगा, और बहुत बड़ा वो खर्चा करता रहेगा। एक हमने व्यक्ति का बुक पढ़ी थी, उसने कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी और कई साल ख़राब रही और खूब पैसे दिए हमने एलोपैथी में, हम सही नहीं हुए, और बाद में उसको ये हमारे उंगलियों में वो होते हैं ना, मुद्राएं होती है ना, ज्ञान मुद्रा, ये मुद्रा वो मुद्रा, वो सब सीख गया और योगा सीख गया, कर उसी से मैं ठीक हो गया। कौन माना है किसको? बताइए, कोई बिना पैसे के व्यक्ति ठीक हो जाए? तो हमारे दिमाग इतना जड़ है कि जब तक कुछ बड़ा नहीं करेंगे बड़ा प्राप्ति नहीं होगा। लेकिन ये सब सूक्ष्म चीजें आके बहुत लाभ करने वाली हैं। गीतार्धम एक पदम च श्लोकम अध्यायमेव च। गीतार्धम एक पदम च श्लोकम अध्यायमेव च। स्मरामस्त्यक्त्वा जनो देहं प्रयाति परमं पदम्। स्मरामस्त्यक्त्वा जनो देहं प्रयाति परमं पदम्। जो देह त्यागने के काल में आधी गीता, 1/4 गीता, 1 अध्याय अथवा केवल 1 श्लोक का स्मरण करता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। और ये होता है। आज जैसे मैं सुबह उठा तो मुझे नरसिंह पाठ हम करते हैं स्तोत्र का, वो मन में चल रहा है। कभी ऐसा होता है आपको? मान लो आपको मन में यही स्मरण हुआ कि 4 पॉइंट जो है, कौन सा श्लोक है वो,
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुन। चले जाएंगे भगवान के पास। ये जो बार बार प्राण कर रहे हैं उसका प्रभाव है, वो कान में जा रहा है, हृदय में बस रहा है, और भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं है। अच्छा, जीवन भर इसने गीता पढ़ा है। आज एक मिनट रुको, इसका ये चैनल चालू कर देता हूँ। भगवान ही तो ज्ञान देने वाले हैं, सब कुछ भुलवा देंगे और गीता का एक श्लोक याद करवा देंगे या हरिनाम कुछ भी याद करवा देंगे, भागवत का श्लोक याद करा देंगे, बस भगवान के पास चले जाएंगे। अब आपको कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति की बात याद आती है तो व्यक्ति याद नहीं आता है। और ये देखा होगा, स्पेशली कोई बुरा बोल दे तो अब उसकी बात याद आती रहती है और उसका मन वहाँ से हटता नहीं हमारा, है कि नहीं? अरे जब करने तो नहीं, इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला, है कि आता है कि नहीं? तो शब्द आपको याद हो गया तो व्यक्ति भी याद आ जाएगा, तो व्यक्ति जाएगा तो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंत कलेवरम। और ये हुआ है, ये हुआ है। 8वें अध्याय की महिमा सुन लीजिएगा, ग्रुप में हम डाले हुए टेलीग्राम में। एक राक्षसी थी, उसने बोला, और उसके पति भी राक्षस था, अच्छी कंपनी, तो उसने बोला हम इतना दुख क्यों भोग रहे हैं? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा। हे पुरुषोत्तम, अपने राक्षसपति को बोल रही थी, हे पुरुषोत्तम, किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्मम, वो अध्यात्म क्या है? किम कर्म पुरुषोत्तमा, हे पुरुषों में उत्तम कर्म क्या है? राक्षस को बोल रही थी वो राक्षसी। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा आदिदेवम किमोक्तम, ऐसे करके है, ऐसे उच्चते। तो आधा श्लोक बोली, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा, आधा श्लोक बोली, वैकुंठ से विमान आया, दोनों को लेकर चला गया। तो आप कहेंगे प्रभु जी आप क्यों यहाँ पे हमें आपको क्यों झेलना पड़ रहा है? आप वैकुंठ क्यों नहीं गए? भगवान आपको उठा ले। लेकिन देखिए, अगर हम उठ जाते तो ये प्रयाण कौन करता, ये महात्मा में कौन बताता? इसलिए ठाकुर जी रख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सेंस, तो अभी थोड़ा रखेंगे, उसके बाद लेके जाएंगे, जस्ट इन केस यू वांटेड टू नो। समझ में आ रहा है? अब आपको हिरन भाई तुरंत उठा लेते तो गुजराती में गीता क्लास कौन करता? तो काम नहीं करा रहा है भगवान को कुछ, ये बात है। तो खुद क्यों नहीं पढ़ा लेते? ना खुद नहीं पढ़ाना उनको, आपसे ही सेवा करवानी। युद्ध तो वह खुद ही कर लिए थे और वह सब रिजल्ट डिसाइडेड भी था। ये क्यों नहीं आप सोचते? हिरन भाई गुजराती बिजनेस वाली बुद्धि लगाओ, जिसमें आपको मालूम चल जाए आहा ठीक है, इस बिजनेस के रिजल्ट तो कंफर्म्ड है, ठीक है, भगवान ने पहले निश्चित करके रखा है कि आपको सफलता मिलेगी ही। अब भी आप चिंता करेंगे? अब बताओ, बाकी किसी बिजनेस में तो आप सोचोगे ना कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। यहां तो भगवान सेट कर दिए हैं कि गीता का प्रचार होना है। अब भी हम अकल लगाए ना, चिंता करें क्या होगा क्या नहीं होगा, और अब देखें कि बहुत अच्छा होगा। देखिए, मैं जब ऐसी बातें बोलता हूं तो लोगों को लगे मैं अहंकार से बोल रहा हूं, लेकिन मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग भक्ति चैनल ऐसे एक मजाक में शुरू किए थे। हमने कहा ऐसा करते हैं, कुछ बना देते हैं भक्ति वृष्ट की, कुछ इसमें ट्यूटोरियल बना देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। कुछ हमने मृदंग के ट्यूटोरियल डाल दिए ऐसे अनुपम कृष्ण मिल करके, एकदम मजाक में। एक मजाक मतलब एकदम सीरियस नहीं थे हम लोग। आप देखिए, शुरुआत में तो हम लोग कैमरा भी कुछ अच्छा यूज़ नहीं करते थे, कुछ भी नहीं, ना यूट्यूब थंबनेल कुछ नहीं था। और जब पहली बार 1000 सब्सक्राइबर हुए तो हमको हमारे मित्र आनंद पर 1000 सब्सक्राइबर्स, अब आप लाइव कर सकते हो, पहले लाइव नहीं कर सकते थे अनलेस 1000 सब्सक्राइबर्स। फिर बढ़ते 2000, 3000, 10,000, अभी 65,000 सब्सक्राइबर्स। और आप चेक कर लेना, किसी भी वीडियो में मैं नहीं बोलता कि आप पूरा वीडियो देखिए, हम तो कह रहे मत देखिए आप। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं तो मत देखिए, क्या दिक्कत? कौन बोल रहा है मत देखिए? ये नहीं दिख रहा है कि भगवान कराना चाहते हैं? तो कहेंगे प्रभु जी 65,000 व्यूज तो नहीं आए, तो ये तो भगवान पहले ही बोल दिए, मनुष्य नाम सहस्रेषु। ये तो पहले भगवान बोल दिए हैं कि 1000 लोगों में से कोई एक होगा, तो 65,000 में से अगर 200 लोग देख रहे हैं तो डबल चल रहा है ना। 65,000 में तो 65 लोग देखने चाहिए ना, गलत नहीं बोल रहे हैं ना। तो 65 गुणा 3 का हिसाब चल रहा है, 3 गुना तो रेट चल रहा है ना। भगवान से तो शेयर मार्केट पे चल रहा है कि नहीं हमारा? मैं प्रचारकों को बोल रहा हूं कि आप
भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, जनता को प्रसन्न करने का प्रयास मत कीजिए। वो बात बोलिए जो भगवान को अच्छी लगती है, और क्योंकि भगवान सामने वालों के हृदय में है तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो वह भी प्रसन्न होगा, वो प्रसन्न होगा, खुश होगा, तो फिर आएगा। कुछ सुनाई पड़ रहा है, जनता को प्रसन्न करने के चक्कर मत रही, जनता तो प्रसन्न हो ही नहीं सकती, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। ये क्या आपको सुनाई पड़ रहा है मैं जैसे बोल रहा हूं? सभी के हृदय में भगवान है, सुनाई पड़ रहा है? ऐसे ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं, आप वो बात बोलेंगे जो भगवान को पसंद है तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। आप सामने वाले को अच्छा के लिए बोलेंगे तो भगवान को पसंद नहीं आएगा, जरूरी नहीं है, और भगवान को पसंद नहीं आएगा तो वो व्यक्ति भी सुखी नहीं होगा। इसीलिए हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार जो प्रभुपाद जी समझाए हैं, परंपरा में का ही ज्ञान दूसरों को देना चाहिए। दिस इज अमेजिंग फॉर्मूला। अब इसमें आसान क्या है बताइए? इससे आसान क्या है? कोई पैसा लगता है? बनाओ अपना यूट्यूब चैनल, कौन रोक रहा है आपको? और फिर देखिए, भगवान आपने अगर प्रमाणिक ज्ञान दिया है तो लोग ढूंढने के लिए उत्सुक हैं। ऐसा नहीं कि लोग नहीं सुनना चाहते। जैसे सुनिए, आजकल पेमेंट देकर भी शुद्ध तेल नहीं मिलेगा, है ना? ऐसे ही पेमेंट दे करके भी शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा। बहुत से लोग पेमेंट कर ले करके कराते हैं ना, योग क्रिया कराते रहते हैं, उनके पास है ही नहीं तो देंगे कैसे बताइए? है ही नहीं तो हम सबके पास है, शुरू हो जाइए आप। और भगवान ने हम सबको अस्त्र भी दे दिए इस तरह से। थिंक अबाउट इट एंड हेल्प होता है। गीतार्थम अपि पाठम वा शृणुयाद अंतकालतः। गीतार्थम अपि पाठम वा शृणुयात अंतकालतः। महापातक युक्तोपि मुक्ति भागी भवे जनः। महापातक युक्तोपि मुक्ति भागी भवे जनः। अंतकाल में श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ का पठन अथवा श्रवण करने द्वारा एक अत्यंत पापी व्यक्ति भी मुक्ति के योग्य हो जाता है। तो जीवन भर जो किया तो छोड़ दीजिए, वो तो उसका तो कहना ही क्या। जो अंत समय में, तो जो उसके घर में मान लो कोई वृद्ध व्यक्ति हो, तो उनको आप प्रभुपाद जी का भगवद गीता लीजिए और उसके शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य पढ़ाइए, क्या दिक्कत है? तो अब देखिए, एकदम एक भक्त बोल देता है, अरे उस क्लास में तो केवल बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं। तो यहाँ तो बोल रहे हैं कि अब जो एकदम हॉस्पिस पहुंच गया है, मरने वाला, उसको भी गीता सुनाएंगे तो पार हो जाएगा। कोई आए, वृद्ध हो, बालक हो, कोई आए, भगवत गीता का ज्ञान उसको दिया जाना चाहिए। ये हमारा कार्य है। तो कभी कोई सोचना नहीं चाहिए कि हम वृद्ध हो गए तो अब हमारा उद्धार कैसे होगा। साधना माता जी, आप वृद्ध तो खैर अब नहीं है, लेकिन जस्ट सॉरी, बुरा मान जाएंगे माता जी। माता जी को सहा एकदम नए बच्चे की तरह है, दैट्स गुड। लेकिन कभी माता जी एकदम आंसू से रो ही रही थी, करते अरे हम तो वृद्ध हो गए, हम सीख ही नहीं पाए। अरे भाई देखो क्या लिखा है यहाँ पे, उत्साह से आप गीता सुनिए, ठीक है? अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरी माँ बता रही थी कि उनके घुटने जाम हो गए हैं, हो ही जाते हैं वृद्धावस्था में, तो यहाँ कहीं जा रही हैं तो ठीक हो जा रहा है। कह रहे दूसरी माता जी और बुढ़ी हैं, उनके घुटने ठीक हो गए। तो ऐसा भी होता है कि बुढ़ावस्था में हमने सोच लिया कि भाई हमारा घुटना नहीं होगा लेकिन सही होगा, लेकिन कोई अगर समर्थ चिकित्सक है तो ठीक कर सकता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो उसी प्रकार से हम तो अब वृद्ध हो गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अरे वृद्ध कौन नहीं है ये बताइए? अनादिकाल से तो हम भगवान को भूले ही हुए हैं, तो लेट तो हम सभी हैं। 10-20 साल के अंतर में क्या फर्क पड़ रहा है? जितनी ताकत है करिए। क्यों साधना माता जी समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है, कितना ईजी है। कृष्ण भगवान है, ये बात बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। थोड़ा और अच्छा ना समझ में, खाली सुनिए, सुनने से ही भगवान के पास चले जाएंगे। तो अब और क्या कहा जाए बताइए? सुना, अभी कम से कम सुनाई तो पड़ रहा है ना। एक दिन ऐसा होगा कि सुनाई भी नहीं पड़ेगा। अब बड़ी रोचक घटना सुनिए। बाली में मैंने बताया कि जब को सुनना भी चाहिए, तो एक वृद्ध व्यक्ति भी बैठे हुए थे, अत्यंत वृद्ध। बोले आपने कहा कि जब में सुनना चाहिए, हमको तो सुनाई नहीं पड़ता है, तो हम सुने कैसे? वो तो ठीक है, हमने कहा आप ठीक है मन में कीजिए जो भी कीजिए, लेकिन ये कैसे सुनाई पड़ा कि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये बोला कि सुनना चाहिए। ये सोचने वाली बात है कि ये सुनाई कैसे पड़ गया उनको। वो पता नहीं, उसका उत्तर वो नहीं दिए कि ये कैसे सुनाई पड़ गया। लेकिन अभी तो कम से कम सामर्थ्य है ना कि सुन सकते हैं। सुनना चाहिए, ठीक है। लास्ट लेंगे।
गीता पुस्तक संयुक्तः प्राणं त्यक्त्वा प्रयाति यः गीता पुस्तक संयुक्तः प्राणं त्यक्त्वा प्रयाति यः स वैकुण्ठम् अवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। स वैकुण्ठम् अवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। फिर से बोलेंगे, गीता पुस्तक संयुक्तः प्राणं त्यक्त्वा प्रयाति यः गीता पुस्तक संयुक्ता प्राणं त्यक्त्वा प्रयाति यः स वैकुण्ठम् अवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। स वैकुण्ठम् अवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। प्रिय श्रवसी माता जी, आप अपने ऑफिस के जो भी लोग गीता स्वीकार करने के तैयार हो उनको घर, उनके पास गीता जरूर दीजिए। तो ना पढ़ें, रखें तो सही कम से कम घर में। द्विवेदी जी तो है नहीं, द्विवेदी जी को बता दीजिएगा आप। एक एक व्यक्ति को गिफ्ट में दिया जाए गीता। और बहुत अच्छा अवसर है अभी, ये आज विजयदशमी है, दशहरा, ऐसे किसी पवित्र दिन में आप बोलिए आज बड़ा पवित्र अवसर है, हम आपको भगवद गीता को उपहार देना चाहते हैं। आप इसे घर में रखिए और यहाँ देखिए, और ये श्लोक कोट कर दीजिए कि इस प्रकार से रहता है। अब घर में कोई ना कोई मरेगा, मरते समय उसके छाती पर रख दीजिए। देखिए क्या लिखा है, पढ़ने की बात छोड़ दीजिए, क्या लिखा है जरा देखिए। जो प्राण त्यागते समय श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र ग्रंथ का स्पर्श किए रहता है वह वैकुंठ की प्राप्ति करेगा तथा परम भगवान विष्णु की संगति में आनंद पूर्वक निवास करेगा। तो अब एक बार फिर से इसको गाया जाए, कितना सुंदर है ना। गीता पुस्तक संयुक्ता प्राणं त्यक्त्वा प्रयाति यः गीता पुस्तक संयुक्ता प्राणं त्यक्त्वा प्रयाति यः स वैकुण्ठम् अवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। स वैकुण्ठम् अवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। तो यह श्लोक तो हमको अब रोज बोलेंगे, हम गीता श्रम पढ़ाए आगे पढ़ेंगे तो रोज बोलेंगे ताकि याद रहे बात, है ना, उत्साहित रहेंगे। अब देखो श्याम सुंदर प्रभु जो क्लास में नहीं आया वो कभी सोचेगा कि कितना बड़ा नुकसान खा रहा है। वो सोच रहे हैं कितना नुकसान खा रहा है वो, उसको मालूम ही नहीं चलेगा। गीता सामने रहते हुए मुंह घुमा लेगा। अरे कम से कम छाती पे तो रखो अरे अगर खोल नहीं सकते तो छाती पे तो रख दो भाई वैसे इसमें मैं तो ऐसे पढ़ते पढ़ते वहीं किताब बगल में सो जाता हूँ। आप ही माँ के संग नहीं सोएंगे तो और कौन से करेंगे? भगवत गीता माँ है कि नहीं? बच्चा माँ के संग ही सोता है ना। फिर हम तो ऐसे भागवत चैतन्य चरितामृत ऐसे लेकर के पढ़ते पढ़ते और सो जाते हैं। और ये अब तो बड़ा अच्छा लग रहा है, 2-4 पॉइंट 2-4 श्लोक दिख जाते हैं, वही सोचते सोचते और सो जाते हैं खटाक से। सभी से निवेदन है इसमें किसी की बात मत सुनना कि तुम तो अपवित्र हो, ये हो वो हो इत्यादि इत्यादि, है ना। नहा तो कहा हम फिर बिस्तर में गंगा जल छिड़क करके फिर पढ़ लेंगे, समझ आए गलत तो नहीं कह रहे। लिखा है ना, क्या मरते समय कोई बड़ा पवित्र होता है? मरते समय की ड्यूटी के ऑल्टर पे जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ लिखा है गीता को उसकी छाती पे रखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि घर में कोई मर रहा हो तो ये बहुत बड़ा शिक्षा आपको किसी को भी हुआ बता देना कि उसके पास भगवत गीता रख दे, या अस्पताल में एडमिट हो वहाँ रख दे। ये बात मुझे पता नहीं थी। अभी केशव सखा प्रभु के पिताजी भी शरीर छूटे, देखो मुझे नहीं पता थी ये बात। तो ये पता होता तो कितना फायदा होता। ठीक है, परम पूज्य जय पताका महाराज बात को बोलते हैं कि वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स, दैट्स व्हाई वी डोंट गिव क्योंकि हमको पता नहीं कितना बड़ा फायदा हो रहा है इसलिए नहीं दे रहे। आगे हम कल सुनते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग चैंट करेंगे एक अध्याय, उसके बाद 20 श्लोक कल ले लेंगे, स्टॉप। अभी तक के गीता के महात्म्य में सबसे पावरफुल मुझको यही लगा, है ना, बड़ा इंस्पिरेशनल है, एकदम चमत्कारिक है। आप क्या मरने टाइम भगवत गीता देते हैं, अच्छी बात है। पता नहीं था, इतना ना पता होने से व्यक्ति को बहुत महत्व होता है। गांव गांव में सरोवर में फैला तो भैया पढ़ो या ना पढ़ो गीता जरूर रखो प्रपात की, और मरते समय भैया छाती पर, तो मरते समय तो छाती पर लेके मरे। ये एक घटना बताऊं, अब आपको मैं पढ़ाने लग दूंगा, आप चकित हो जाएंगे। तुलसी जी की महिमा महाराज जी ने प्रकाशित करी है, परम पूज्य क्या नाम है, भक्ति विश्राम माधव महाराज ने। उसमें घटना सुनिए तो समझ आ जाएगा। एक बार एक व्यक्ति था, ये पुराण की घटना है, वह बैलगाड़ी से जा रहा था, वो बड़ा पापी आदमी था।
वो बैलगाड़ी से पलट गई बैलगाड़ी, वो गिर गया और मर गया, मर रहा था। तो तुलसी जी का पौधा साथ में कहीं उगा हुआ, तो उसको पकड़ लिया उसने से। तो अब उसको लेने के लिए यमदूत आए और देखा, अरे ये क्या कर दिया इसने, ये तो तुलसी जी के पौधे को पकड़ा, इसको कैसे हम टच करें। वो सोच ही रहे थे, इतने में भगवान विष्णु के दूत आए, उसको लेके चले गए। कि तुलसी देवी महारानी की जाए। ये पुराण की कथा है। अब हम अगर तुलसी वो पढ़ाएंगे ना तो आप लोग तो एक्साइटेड हो जाएंगे। बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, आप लोग को दिया था मैं पढ़ने के लिए, बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छी है। और एक एक बात पुराण से है। महाराज कभी शास्त्र के विरुद्ध नहीं बोलते, शास्त्र को छोड़ के कभी नहीं बोलते कि मन से कुछ कथा सुना दें। मेक सेंस टू यू? सो वी शुड बी सुपर एक्साइटेड फॉर भगवत गीता, है ना, आना चाहिए। अब बताइए, जब प्राण त्यागते समय आकर पवित्र हो जाएगा तो मान लो क्लास में झपकी भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेट नहीं आओ। ये नहीं कि अब आधा घंटे बाद आए चीं चूं करते हुए दूसरों को दिक्कत होगी। बट वी शुड समाउ दर हियर। ओके, कुछ यहाँ पे है क्या? यस, नो क्वेश्चंस, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।